लॉकअप मैंने हाँ भी कर दी थी, बट फिर कुछ और आ गया, जिससे डेट्स मेरी क्लैश हो गई किसी और चीज से। तो वो 2-3 दिन का ही डेट क्लैश हुआ, बट वो फिर नहीं कर पाई मैं, मतलब वो डेट मैनेज ही नहीं, वो 2 दिन की वजह से मैं अटक गई। आई विश कुछ इंटरनेशनल चीजें मिले, कोई इंटरनेशनल रेड कार्पेट या कोई इंटरनेशनली कुछ मिले तो मजा आ जाएगी। I think I just want to tell all your Urfi fans or Urfians or whatever we call them that I think अगर कान जाना है तो Urfi is totally worth it. अगर L'Oreal बोलता है I'm worth it, so you're worth it, right? I am worth it. I think I'm the only one who's worth it right now because I know I'm gonna kill it there. So I hope so someday in future, and not just Khan, even for other international appearance. I would love to do something crazy. That I have to wear some of my design and go there and just like I want to do that. मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी, आई वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड से दिस, मैंने 2012 में अपना फुल करियर कंटेंट क्रिएशन और ब्लॉगिंग से चालू किया था। मतलब तब तो हम लिखते थे फॉर द वेबसाइट, एंड आई थिंक दैट ओपनड एन एवेन्यू कि आज मैं बैठ के आप जैसे लोगों के साथ इंटरव्यूज कर सकती हूँ। इट्स क्रेजी, हू थॉट अबाउट इट। मतलब ऑफ कोर्स मैंने बकायदा पढ़ा है जर्नलिज्म और ये सब, बट मैंने कभी इंटेंशनली सोचा नहीं था कि मुझे यही करना है। इट्स जस्ट दैट लिखते लिखते कंटेंट क्रिएट करते करते फैशन वीक जाते जाते दिस अपॉर्चुनिटी लैंडेड एंड टुडे प्रोबब्ली we are sitting, right? मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, बिकॉज अगर मैं ट्रू कंटेंट क्रिएटर पर्सपेक्टिव से बात करूं, सो आई फील यू डू हैव टू एंड यू शुड रिप्रेजेंट इंडिया इन दैट स्टेज आल्सो, क्योंकि लोगों को देखना चाहिए। आई वुड लव टू टेक माय डिजाइन्स टू एन इंटरनेशनल रेड कार्पेट, जहाँ पे लोग रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं कि वाओ, एक इंडिया की बंदी ने क्या मतलब पहना है, लाइक समथिंग क्रेजी। दे आर लाइक वाओ, हाउ डिड दिस हैपन? आई वुड लव टू डू दैट। आई डिजर्व a platform like this. It's just not, I will not say that I want it, I deserve it, I say. Yeah, absolutely. Hence I said I think Urfi is worth it, so let's hope for the best. Maybe hopefully let's hopefully work for the best. Urfi, मुझे बताओ आपका खुद का mindset एक्टिंग को लेके चेंज हुआ है? कभी ऐसे आए आपको एक्टिंग ऑफर्स भी and then you didn't care? ऑफर तो नहीं आए, 1-2 ऑडिशन आए। इनफैक्ट इसके बाद अभी मैं ऑडिशन पे ही जा रही हूँ। ऑडिशन तो दे रही हूँ। मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अच्छा रोल होगा और मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, सामने वाला भी तो ले। बट मुझे ऐसे कोई ऑफर नहीं आ रहा, कोई मुझे ऐसे ले नहीं रहा है, बट आई डोंट माइंड डूइंग अ गुड रोल एंड आई थिंक आई एम अ गुड एक्ट्रेस। मुझे ये भी लगता है कि मैं अच्छी खासी एक्टिंग कर लेती हूँ, और जो नहीं कर पाती हूँ तो मैं सीख सकती हूँ। सो आई डोंट माइंड दिस एट ऑल। या बिकॉज आई फील अगर इतना सारा डिबेट और कॉन्वर्सेशन होता है कि आजकल कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को फिल्म्स में कास्ट किया जाता है प्योरली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग दैट दे हैव, तो फिर ऐसे में तो आपको भी कास्ट करना चाहिए। नहीं, मुझे फॉलोइंग के बेसिस पे मत लो। एंड ऑल्सो आई फील लाइक आई एम टू ओवर एक्सपोज्ड। आई हैव बीन टोल्ड दिस अ लॉट कि बहुत ओवर एक्सपोज्ड हो तो एक डायरेक्टर है, एक कास्टिंग डायरेक्टर मुझे किसी रोल में देख नहीं पाता है, बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू सीइंग माय फेस, दे आर सो यूज्ड टू सीइंग उर्फी जावेद, कि वो किसी और उसमें मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मुझे बहुत बोला जाता है कि आप बहुत ओवर एक्सपोज्ड हो। इनफैक्ट अभी काम रियलिटी शोज के लिए भी मुझे बोलते हैं कि अभी आपको क्या रियलिटी शो और दें, आप बहुत ओवर एक्सपोज्ड हो। तो अभी मैं क्या करूं भाई, मतलब काम करे इंसान तो दिक्कत, काम ना करे तो भी दिक्कत, तो कहाँ जाए इंसान? वही बात है, अगर आप अंडर एक्सपोज्ड हो तो भी प्रॉब्लम है, ओवर एक्सपोज्ड हो तो भी प्रॉब्लम है। मुझे लेकिन ओवर एक्सपोजर से कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप प्रियंका चोपड़ा को बोल दो, शाहरुख खान को बोल दो ओवर एक्सपोज है, ये क्या लॉजिक हुआ? इट्स वेरी फक्ड अप। इट इज इंडीड। मुझे एक बात बताओ, व्हेन यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बी देयर फॉर द वर्ल्ड, फेम ज्यादा इंपॉर्टेंट था या पैसा उस वक्त? नहीं, उस टाइम तो फेम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई जस्ट वांटेड टू बी फेमस। पैसा मैं इतना नहीं सोच रही थी, मैं अभी भी इतना पैसा नहीं सोचती हूँ। मेरे लिए फेम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सोचती हूँ कहीं से फेम, पता नहीं, बस आई लव फेम, आई वांट टू बी नोन, इट गिव्स मी अ किक, इट गिव्स मी लाइक it gives me a sort of kick that I'm known. I feel like I should be more famous. Wow. So Urfi, when you walk into say a restaurant or any room, and you know that eyeballs आपको देख रहे हैं, that feeling feels good? नहीं देखता है कोई। लोगों को लगता है मैं कोई शाहरुख खान सलमान खान नहीं हूँ कि मैं जाती हूँ तो लोग बिल्कुल oh my god, ऐसा नहीं होता है। Maybe 1 or 2 people are like okay, someone is here, she's known, but not like कि ओ वाओ, कि मुझे देख के उठ के खड़े हो जाएंगे वाओ आई एम। मतलब ऐसे इंडिया में सिर्फ सलमान, शाहरुख और ये आलिया, रणबीर, यही सब ऐसे फेमस हैं। हम जैसे इन्फ्लुएंसर या ये नो वन केयर्स अबाउट देम। आई मीन तो मुझे भी बड़ा वियर्ड लगता है जब नॉर्मल लोग ऐसे बोलते हैं कि वो मेरे फैंस मेरे पीछे पड़ गए थे या पैप्स को देख के भागते हैं। लाइक बिच, नो वन गिव्स टू शिट अबाउट यू, काम डाउन, एंजॉय व्हाटएवर यू आर गेटिंग।
Yeah, man. True, that's also true. But I do know that with the 5 million following that you have, people know Urfi. Urfi नाम ऐसा नहीं है, आप SEO में बहुत हाई हो. आप जब आप Google पे सर्च करते हैं तभी also you're one of the most searched people. आप किसी भी publication के journalist को पूछ लोगे. But still, I feel like I want to be known more and more. Like I want people to know me more. In fact, मैंने बहुत टाइम से इतनी spotting नहीं कराई है. आउटफिट्स ही नहीं रहे. मेरे वो जो टेक वाले आउटफिट बनते हैं इतना टाइम लग रहा है उनको बनने में. तो अभी मैं क्या ही करूँ बहुत, क्योंकि अभी मैंने लेवल भी इतना हाई कर दिया है. So now I've decided that I'm gonna like do more spottings. ये फंडिंग कहाँ से आती है इतने पैसों की? खुद के ही जो कमाती हूँ मैं ब्रांड्स करके इंस्टाग्राम पे और रियलिटी शोज करके, सारा वहीं जाता है. अभी तक मैं पता नहीं घर वर खरीद चुकी होती, पर वो सारा मैं एक्सपेरिमेंटेशन और उसमें लगा देती हूँ ना. तो इतना इसीलिए मतलब मेरे पास बचता भी नहीं है. ये पैशन फॉर फैशन कब से आया? ओह, आई लाइक द वर्ड प्ले. पैशन फॉर फैशन बचपन से ही था. I always was interested in wearing good clothes, looking good, looking different. Different was the thing. I liked wearing unique clothes, some uniqueness. मुझे हमेशा से ही अच्छा लगता था बचपन से. Wow, तो ये inherent है, it's in your blood. Yeah, I would say it's in my blood. और मुझे बचपन से पता भी था कि मैं बहुत famous होंगी. Oh my God, that's amazing. Yeah, I always wanted to be famous, always. पता है मैंने नोटिस किया है ऐसे कि मेरे आजू बाजू में कई ऐसे दोस्त हैं, I won't take their names, जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स रहे हैं, and they are extremely big in the film industry right now. हमने पढ़ाई की थी साथ में, और ना वो जब हम बैठते थे पढ़ाई करते थे, मैथ्स पढ़ रहे होंगे और वो बोलते थे मैं तो बहुत फेमस होने वाला हूँ. And I used to laugh, you know, ऐसा क्या डिलूलू लोग हैं तुम लोग, क्या फेमस हो गए. You can cut it. Just tell me the name. You can cut it then. I'll tell you later. No, just tell it like this. Who? Yeah, Oh, yeah. wow. Both brothers, we were same college, same school. Oh wow. They knew it, right? They knew it. महा डिलूलू थे, पता है. And I used to just be like कि पागल हो क्या, ऐसे थोड़ी होने वाला है. It's impossible, you know. And now look, क्योंकि हम साथ में मतलब पढ़े हैं, डांस क्लास किया है, ये किया है, वो किया है. And today, obviously, when I meet them for an interview, I'm also like ये तो तुम लोग बोलते थे यार, ऐसे कैसे हो गया ये. So you're saying it, so I believe it will happen. I think it's somewhere written for you, and you somewhere know it. हाँ. वो कहीं ना कहीं पता होता है. You have this thought because it's written in the future for you. तो बस वहाँ तक पहुँचने की मुझे एक बेचैनी है कि ये, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा वो मेरे लिए लिखा हुआ है, पर मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ, मैं क्यों नहीं पहुँच पा रही हूँ. आई नो इट समवेयर डीप इन माई हार्ट, डीप इन माई सोल दैट आई एम मेंट टू डू ग्रेट थिंग्स, आई एम मेंट टू डू बिगर थिंग्स, बट आई एम सो restless because it's not happening for me right now. So when will it happen? How will it happen? It's just making me so restless. I know, I think वो restlessness तब आती है जब आपको पता होता है कि you're about to get it, but you're still on the way to get it. वो नहीं होता. I don't know if I'm about to get it, but I feel like I want it. चाहिए ये मुझे. Yeah, मुझे चाहिए. Yeah. इससे ज़्यादा और कौन सी चीज़ की सबसे ज़्यादा चाह है अब? अभी ऐसा बस मतलब I want some credibility, and of course money is always there. Yeah. I want to have good money. I want to get money so that I can travel the world. I can do whatever I want. I like money. I enjoy my money. I want to live a good life. Like if I travel, I want to travel business class. I want to get the best hotel. I want to travel in class. I want to travel in luxury. So why not, man? But as a halaki, I'm not a materialistic girl. I would still say I'm not a materialistic girl. Yeah, I think I kind of agree with you on that front also. I like money, but I'm not materialistic. But you're not materialistic. Yeah, I think I'm very detached from. Yeah, I'm very detached. मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं 4-5 लाख का बैग ले रही हूँ या मैंने ले भी लिया अगर, और ऐसा नहीं है कि कल को अगर वो कुछ खराब भी हो गया, टूट गया, तो मुझे फर्क पड़ेगा. मतलब आई बी लाइक ठीक है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, दोबारा आ जाएगा, या नहीं लूंगी दोबारा, अगर नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ नहीं लूंगी. बट ये नहीं कि मैं बिल्कुल रो जाऊंगी, पागल हो जाऊंगी. मटीरियल्स को लेकर इतना मेरा अटैचमेंट है नहीं, या मैं खरीदती भी नहीं हूँ ज़्यादा. ओके, यू नो मुझे आपसे एक पर्सपेक्टिव जानना है, स्पेशली बिकॉज यू सच अ फैशन लवर. ठीक है, ये बहुत टाइम बाद पहली बार ऐसा हुआ है वेयर जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उन्होंने इंडियन यू नो एक्टर्स को एज ब्रांड एम्बेसडर्स लिया है. यू नो अब गुची में आलिया है, दीपिका एंड LV हैव कोलैबोरेटेड, अनन्या इज देयर फॉर शनेल. लाइक ये हमने कभी सालों में पहले नहीं देखा था. वी ओनली न्यू इंटरनेशनल फेसेस देयर एज ब्रांड एम्बेसडर्स. वन सेकेंड जो चेंज आया है, यही सारे बड़े ब्रांड्स, वेदर वो डियोर है या शनेल ब्यूटी है, वो आज इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, उनको भी जंकेट्स पे लेके जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फॉर मी एज अ थर्ड पर्सन इट्स अ ग्रेट प्रोग्रेसिव चेंज. टुडे समबडी हु इज इन द फैशन वर्ल्ड एंड हैज मोर नॉलेज मेरे से ज़्यादा, हाउ डू यू लुक एट दीज चेंजेस? नहीं, मेरे पास तो वैसे इतनी नॉलेज नहीं लग्जरी को लेकर. लग्जरी में मेरा नहीं, मेरा तो मास कंटेंट ही रहता है और मैं तो मास को ही केटर करती हूँ. मेरा इतना लग्जरी में नहीं है. बट आई फील लाइक हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड ही आता है. मतलब एक्टर्स फेमस है, और इंडिया कंज्यूमर भी तो बहुत है ना ये इन सब लग्जरी आइटम्स के, लग्जरी चीज़ों के. सो दीज ब्रांड्स हैड टू गो फॉर यू नो इंडियन मासेस, कि उनको
दिखाने के लिए कोई इंडियन रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, क्योंकि पैसा भी तो इंडिया से आ रहा है। तो आई थिंक इट्स अमेजिंग एंड आई वुड वांट मोर एंड मोर इंडियंस इन लग्जरी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे साथ भी ये हो सकता है। नहीं भी होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना लग्जरी, और मैं तो खरीदती भी नहीं, ये तो मैं खरीदती हूँ और मैं दिखूं लग्जरी बैग्स में, तो एक बार को बोले कि हमारे बैग में दिख रही है, हमारा बैग कैरी कर रही है, हमारी कपड़े पहन रही है, तो एक बार को मुझे अप्रोच करें। मैं तो करती भी नहीं हूँ ना, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ इतना लग्जरी, मतलब, और जो है भी लग्जरी, मैं सच बता रही हूँ, वो सब फर्स्ट कॉपी है। मैंने 2-3 ही लग्जरी आइटम लिए होंगे, शायद एक रियल होगा मेरे पास। डियोर का एक वॉलेट है, जब नया नया कमाना शुरू किया था ले लिया था। बाकी एक लेडी डियोर का बैग है, वो भी मिरर कॉपी है। और एक लॉरा पियोनो का बैग लिया था, वो तो क्योंकि मेरे पास बैग नहीं था, वो भी मिरर कॉपी। मैं मिरर कॉपी टाइप का 1-2 ले लेती हूँ, मतलब वो भी उतना शौक नहीं है मुझे, मतलब तो मैं कुछ भी उठा लूंगी, कोई भी। ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई आके बोल दे कि उर्फी ये तो मिरर कॉपी कैरी कर रही है, ये फेक बैग कैरी कर रही है? पता नहीं चलता उनको। अरे अमेजिंग। हाँ, जब वो बोलते हैं कि अरे वाओ लॉरा पियानो, ओह माय गॉड डियोर, मैंने कहा मैं खुद ही बता देती हूँ अरे मिरर कॉपी है। और मैंने ऐसे ही ले लिया था, मतलब कि ट्राई करने के लिए कि कैसा लगता है हाथ में। हालांकि मुझे उन सब चीजों का इतना लग्जरी ऐसे नहीं, मुझे शौक ही नहीं है। ओके, मुझे बताओ, हमें सबको पता है कि यू एंड समीरान आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ओके? आर यू वाचिंग हिज सेकंड सीजन ऑफ लेटेस्ट? हाँ, मुझे तो, मैंने देखा, मुझे अच्छा भी लगा। पीपल से कि थोड़ा सा वो हो गया, डाउन हो गया, अभी तुमको बस गाली गलौच चाहिए तो क्या कर सकता है? आई थिंक इट्स डैम फनी, आई थिंक इट्स फनी एंड ही इज डूइंग सो वेल। इट्स ही इज सच एन इंस्पिरेशन ना। आप कब जा रहे हो शो पे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा हो गया है। मुझे पैसे भी देगा समय तो भी मैं नहीं आऊंगी। आई एम नॉट गोइंग। मैंने उसको बोला भाई, मैंने हाथ जोड़ो उसके सामने, मुझे माफ करियो भाई, मेरे से नहीं, मेरे तो बस का ही नहीं है, मुझसे नहीं हो पाती है रोस्टिंग कॉमेडी। मैं तो, मुझे ऐसा लगता है जनरल लाइफ में मैं फनी हूँ, वहाँ जाती हूँ मुझे लगता है कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। नहीं भाई, हमसे ना हो पाएगा, सॉरी। नहीं जाओगे अभी आप? मैं कभी नहीं जाऊंगी। अच्छा मुझे बताओ, स्प्लिट्सविला क्या रेज हुआ आपका सीजन? मतलब एक टाइम पे ऐसा था जब हम सब देखते थे स्प्लिट्सविला, फिर एक ऐसे डल फेज आ गया था वेयर एवरीबॉडी वाज लाइक नहीं ठीक है व्हाटएवर, एंड देन बूम लास्ट सीजन जस्ट पुफ्ड अप। एंड हाउ उसके वजह से अभी 2 कंटेस्टेंट्स लॉकअप में भी गए, जिनकी स्टोरी आप ऑब्वियसली आप उनको इंट्रोड्यूस करने भी गए थे। हाउ डिड यू फील विद सो मच लव कमिंग टू अ शो लाइक दैट? इतने आईबॉल्स जेन ज़ी से मिले? आई वाज ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी कि कुछ शो करो, उसको इतना वो हिट होता है तो थोड़ा सा लगता है अरे वाह अपना शो हिट हो गया है, मतलब। बट मोस्टली आईबॉल्स जो आते हैं वो कंटेस्टेंट्स को आते हैं, होस्ट को नहीं। होस्ट को ऐसा नहीं है कि बहुत फॉलोअर्स मिल गए, हमारा तो हमें पैसा मिल रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। बाकी शो हिट होता है तो ऑफ कोर्स हिट होगा तो एक अच्छी फीलिंग आएगी कि शायद नेक्स्ट ईयर हमें फिर से बुलाएंगे भाई। थोड़ा काम, मतलब इट्स लाइक कि यू गेट मोर वर्क। बट आईबॉल्स कंटेस्टेंट्स को ही आती हैं, स्टोरी और बातें उनकी ही होती हैं। हमारे तो सिर्फ नेगेटिविटी आती है होस्ट की तरफ की, ये बायस था, इसने ये गलत किया, इसने वो गलत बोला। हमें लोगों की ना हमारी तारीफ होती है, मतलब मुश्किल से एक, पर मोस्टली बुराई होती है। और यही होता है, फायदा कंटेस्टेंट्स को ही ज्यादा है। ये है कि हमें काम मिल रहा है और हमें पैसे मिल रहे हैं। हाँ, पैसों के लिए तो करना पड़ेगा। और ये कि you're related or you're working with such a big show, you're working on such a big show, इंडिया का नंबर 1 शो आपके उस पे है, तो वो एक चीज होती है। करेक्ट। यू नो ऑफ कोर्स अब लॉकअप और अलायंस के बाद जो नेक्स्ट बज होने वाला है वो बिग बॉस का ही होने वाला है। एंड यू हैव डन बिग बॉस बिफोर, ओटीटी किया है। मेरा तो मन था कि मैं इस बार बिग बॉस जाऊं, सच बताऊं, मैं तो टीम को ही बोला था, पर उनका भी ऐसे कोई रिवर्ट नहीं आया। ऊपर से फिर मेरी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे मना कर दिया, बोला इस बार जाओगी पिट जाओगी, बोला जाना है तो नेक्स्ट ईयर जाओ, इस साल तुमसे नहीं हो पाएगा। तो नाम थिंकिंग चलो उनका भी रिवर्ट नहीं आया है और अभी ये भी मना कर रही है एस्ट्रोलॉजर, तो मैंने कहा रहने दो भाई, मैं नहीं जा रही फिर इस साल। हाँ, ऐसा नहीं कि उनको ऑफर आया, बट अभी आई थिंक आई विल होल्ड बैक कि ओके अभी क्या ही करूँ मैं। जब बोल रही मेरी एस्ट्रोलॉजर कि नहीं इस बार पिट जाओगी, तो मैंने कहा छोड़ो भाई। न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं आप? न्यूमरोलॉजी, थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी मैं तो बिलीव करती हूँ। हाँ, डेस्टिनी एंड लक कितना इंपॉर्टेंट रहा है आपकी लाइफ में और कितना सपोर्ट किया है अब तक आपको? लक तो आई फील आई एम वेरी लकी, आई फील आई एम वेरी लकी। Eventually I get what I want. Eventually, not immediately, but eventually I get what I want. I feel universe is always conspiring in my favor, and I feel I'm a lucky girl. But destiny के बारे में बोल नहीं सकते ना। अब मुझे क्या पता मेरी destiny क्या है, but I somewhere अंदर ही अंदर मुझे feel होता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए। Okay, so I do a little bit of tarot.
Oh yeah, I know that. Yes, yeah, a little bit of it. Of course, I would have done it today also, but I asked you, unfortunately, yeah. I know. I have gotten my cards also. We'll definitely pick one or two in the end, but I can read an aura, and I feel your color is yellow and orange, so that's what I Oh see. wow, yellow and orange. And orange, yeah. And I don't wear yellow and orange. Yellow At I wear. all, yeah. Orange I तो मैं नहीं haven't seen. पहनती हूँ. Yeah, but that's your aura color, Oh, you know, wow. which actually represents radiance. And sometimes orange also talks a little bit about fairy energy, so that's Okay. also which is very dominant in Fairy your aura. energy, I think, yeah. Fierce और ये वो है. That's Fierce there when energy. it is Oh, yeah, I'm required. fierce. Yeah, that way I'm fierce. अभी तो थोड़ा और हो गई हूँ. I think once you cross 30, you stop giving जो भी whatever fucks you have, you just stop giving them also. Yeah. So now I am not scared. I don't give a fuck. Like you can be whoever. If I don't like you, I don't like you. If I want to say something against you, I'll say something against you. So I think now I'm in that era. True. You know, people are very insecure जब वो अपने 30s में जाते हैं. मैं खुद 35 की हूँ, लेकिन मैं बहुत चिल हूँ. I'm like हाँ ठीक है, चलेगा. एज तो सबको होना ही है eventually. Yeah. But और 35 के बाद जाके लोग you know fillers, botox ये वो सब कराते हैं. You did exact opposite. मैंने तो पहले कर लिया ना, मैंने हटा भी दिए. सारे मैं तो हटा दिए. नहीं, अंडर आइज पे अभी भी है. हाँ. I have fillers on my under eyes. बोटॉक्स भी है. हम्म. बाकी जगह से हटा दिया. लाफ लाइन, लिप, चीक, इधर उधर से हटा दिया. अंडर आइज पे मेरे अभी भी फिलर है. But आपको पता है आप कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे Yeah, हैं. everyone keeps saying that. Yeah, Like, oh my god, अब तुम ज्यादा सुंदर लगने लगी हो. But I think it's also because I've lost weight. I've started gymming. और मेरे चेहरे पे बहुत इन्फ्लेमेशन थी, तो वो इन्फ्लेमेशन भी कम हो गई है. हाँ. So it's because of that also. वो भी रील देखी थी मैंने जब सब लोग इतना यहाँ वहाँ बोल रहे थे. You were इसने ये eventually- करा लिया, इसने वो हाँ. करा. वो हर चीज फिलर नहीं थी. हाँ. चेहरे पे यहाँ थोड़ी फिलर डला लूंगी, यहाँ थोड़ी डला लूंगी. यहाँ तो नहीं पड़ते हैं ना फिलर. हाँ. इट्स जस्ट वो इन्फ्लेमेशन बहुत थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ. ये तो मतलब ये तो फुल रिवर्स एजिंग हो रहा है यहाँ अब लोग बोलते हैं मैं ज्यादा यंग लगने लगी हूँ. हाँ? अभी लोग बोलते हैं मैं डॉली से भी यंग लगती हूँ. एक्चुअली मैं ये बोलने वाली थी और मुझे लगा डॉली मेरे साथ बैठेगी नहीं बाद में इंटरव्यू में. वो नहीं बैठ चप्पल जाएगी, सब मारेगी. आएगी. सो आई थिंक सम प्लेसेस आई गो, अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक अस्फी और डॉली को, अरे ये आपकी छोटी बहन है क्या, अरे आप इनकी बड़ी बहन है क्या. I'm like stop it. Yeah. Oh my god. You should tell them stop it. That's what I No. tell them. I'm like, oh, and I'm like, कहीं दोनों को बुरा ना लग जाए. Like Crazy. people tell them कि उर्फी आपकी छोटी बहन है क्या. हाँ. Oh god, it's so nice to hear it. Maybe उन दोनों को बुरा लगता होगा, but it's okay. It's okay, doesn't matter. Yeah.